चलिए स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूं CHSL प्रीवियस ईयर बैच, जहां हम लोग हर दिन चैप्टर वाइज सवालों को कर रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा फेस वाइज है ना, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा, तैयार होकर के नहीं आ रहा है। ठीक है ना, एक्चुअली क्लास का थोड़ा सा वर्कलोड की वजह से, ठीक है ना, टाइम नहीं मिल पाता है ना कि प्रॉपर तैयार होकर के आए। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था है ना, कई सारी चीजें और आगे देखी थी, है कि नहीं। आज जो हम लोग चीजें पढ़ेंगे है ना, उससे आगे पढ़ेंगे, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है, क्या सारी चीजें। ठीक है ना, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छी बात है। और कहाँ तक हम लोगों ने सवाल कर लिया था, आई होप कि ये वाला शायद कर लिया था। यहाँ ये हो गया था हमारा, ये इस सवाल को देखिए आप। इस सवाल को देखिए, देखिए इस सवाल में क्या करना है ना, जैसे इस तरह का जो भी सवाल है, एक तो आप समझिए एक्स स्क्वायर, तो कभी भी एक कंडीशन है इसमें, इस चीज को देखिए। अगर बात किया जाए कि तुरंत कैसे बनाया जाए, तो इसमें एक चीज आपको दिखेगा कि जैसे आप ऐसे कर दिए, ठीक है ना, कभी भी जैसे 81 है, ठीक है ना, क्या है 81 है, ठीक है ना, 81 है और ये 18 है। एक बात आप देखिए, अगर ये किसी का स्क्वायर है, ये जिसका भी स्क्वायर है, ठीक है ना, अगर उसी का ये डबल अगर हो जाए, अगर ये उसी का क्या हो जाए, अगर ये उसी का क्या हो जाए इंटू 2 हो जाए, डबल हो जाए, तो यहाँ पर जो x का जो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, वही हमारा आएगा। समझ रहे मेरी बात। अगर कभी भी ये दोनों, ठीक है ना, ये जो हमारा इसके स्क्वायर जिसका रहेगा उसी का अगर डबल हो जाए, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो जिसका स्क्वायर रहेगा वही हमारे x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, तो उस हिसाब से x का वैल्यू हमारे कितना होगा 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 162 बटा 81, है ना, ये कट जाएगा दो बार में, 81 प्लस 2 कितना हो जाएगा 83, कितना हो जाएगा 83। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को आप बना सकते हैं। ठीक है ना, एक चीज और आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना, बात ऐसा है कि नहीं, कि देखिए एक तो क्वेश्चन हम बार बार बोलते हैं रिपीट होता है, ठीक है ना, तो आप जब एग्जाम में जाइएगा तो नया क्वेश्चन ना, नया क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने में कहीं ना कहीं बच्चा सोचता है। तो कोशिश ये कीजिए कि इतना प्रीवियस ईयर बना लीजिए कि जो क्वेश्चन आया हुआ है, अगर वो फिर से दिखे तो आपको उसमें टाइम नहीं लगे। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर पूरा बना करके जाने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग, आगे बढ़े। चलिए, ये तो हो चुका था। देखिए कुछ और सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, एक ऐसे सवाल को देखिए, सवाल क्या है कि यदि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 40, तो 4ab प्लस 4bc प्लस 4ca इसका मान निकालना है। ठीक है ना, बस यही ऑप्शन आपका हो जाएगा, -20, -40, -160 और डी हो जाएगा -80। ठीक है ना, ये सवाल है आपका। ठीक है ना, तो देखिए ये सवाल, एक तो क्वेश्चन एक आता है, ठीक है ना, आप क्वेश्चन जब देखिएगा तो एक आता है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आता है। ठीक है, क्या दी हुई, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 40, तो आपसे पूछ रहा है 4ab प्लस 4bc प्लस 4ca। कुछ नहीं करना है कि ना, एक फॉर्मूला आता है, आपको भी पता है। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या आता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या आता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
C² प्लस 2AB प्लस 2BC, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह आ जाएगा क्या, 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, ये फॉर्मूला आता है। अब चूंकि A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 0 है, तो ये 0 है, तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको 0 कर देते हैं। तो ये 0 आप कर दीजिएगा, तो ये क्या आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0। इधर आ जाएगा A² प्लस B² प्लस C² कितना, 40 है, तो ये 40 हो गया। प्लस, अच्छा यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, 4AB इंटू 4BC, तो ये चीज हमारे पास है, तो ये आ गया 2 इंटू AB प्लस BC प्लस C। ठीक है, अब इस 40 को हम इधर लेकर के आते हैं, तो -40 हो जाए, और फिर ये हमारे पास क्या बच जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पर हो गया। अब हमारे पास क्या पूछ रहा था, हमारे पास पूछ रहा है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो अगर 4 हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमसे पूछ रहा है AB प्लस BC प्लस CA, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 4 इंटू AB प्लस BC प्लस CA पूछ रहा है। तो यही चीज, यानी कहने का मतलब, अगर हम इसमें 2 से गुना कर दे, 2 से गुना कर दे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो अगर 2 से इधर गुना कीजिएगा तो 2 से इधर भी करना पड़ेगा आपको, तो दोनों साइड हम क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते, इधर भी 2 से गुना कर देते और इधर भी 2 से गुना कर देते हैं। तो फाइनली जो हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास आ गया ये -80 इज इक्वल टू 4 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा -80। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा -80। ठीक है ना, तो यही है, काफी छोटा सा सवाल है कि नहीं, आप चाहिएगा तो यहीं से आप समझ जाइएगा। ठीक है ना, लेकिन चूंकि हमको आपको समझाना था, इसीलिए हम उसको सॉल्व करके बताया। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए एक और आप समझिए, एक और जो फॉर्मूला होता है या जो कॉन्सेप्ट होता है, वो ये होता है कि अगर, है कि नहीं, वो कॉन्सेप्ट होता है, अगर x प्लस 1/x बराबर √3 है, ठीक है ना, अगर x प्लस 1/x बराबर, अगर क्या हो जाए, अगर √3 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, x प्लस 1/x बराबर अगर है प्लस माइनस √3, ठीक है ना, तो इसका क्यूब करके निकालेगा, या निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा हमारे पास x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 0। अगर x प्लस 1/x बराबर है √3, यानी कि प्लस में हो √3 या फिर माइनस में हो √3, तो हमारा x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 0। अच्छा, यहाँ से एक और चीज निकल जाएगा, क्या चीज निकलेगा उसको देखिए आप, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल जाएगा, अगर हम इस दोनों को जोड़ देते हैं, तो x पे पावर 6 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, बराबर 0। एक ये भी हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, एक ये भी हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा, ये निकल गया। ठीक है ना, इस दोनों को क्या किया, जोड़ दिए, ये उधर गया, 0 हो गया। अच्छा, इसी को थोड़ा सा और अगर बढ़ाना चाहे, तो क्या हमारे पास आ सकता है, तो हमारे पास आ सकता है x पे पावर 6। अच्छा, यहाँ पर हम क्या 1 दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 बराबर 1, सॉरी बराबर 0, बराबर कितना आ जाएगा, बराबर 0। किसी भी संख्या पे अगर 0 पावर है, तो उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू होता है 1, तो हम 0 कर दे। इसका ये भी मतलब है, इस दोनों का ये भी मतलब है कि इफ डिफरेंस ऑफ द पावर इज 6, अगर इस दोनों का बीच का पावर कितना हो, 6 हो, तो उसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है ना, ये सारा चीज इसी से बना। अगर x प्लस 1/x बराबर प्लस माइनस √3 है, तो x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 0 है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर जैसे यहाँ पर अगर 16 है, यहाँ पर 10 है, अगर दोनों का डिफरेंस अगर 6 आता है, तो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा, वो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है, फोटो खींच लीजिए आप इसका।
हो गया। चलिए एक और चीज देख लीजिए, ठीक है ना, जो जो कॉन्सेप्ट हमको स्क्वायर क्यूब से आ रहा है ध्यान में, हम सारी चीजें करवा दें। जैसे एक ऐसा आ जाता है, जैसे एक्स पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा तो देखिए इसका क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। और फिर यहाँ से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है x प्लस 1/x, ठीक है ना। ये माइनस क्यों होता है, तो ये माइनस इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ना क्या बच जाएगा, वो एक्स्ट्रा बच जाता है, वो क्या बच जाता है, हमारा एक्स्ट्रा बच जाता है, इसीलिए क्या कर दिया जाता है, इसीलिए उसको माइनस कर दिया जाता है कि नहीं। जब इस दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए ये x⁵ आ जाएगा, आ गया, आ गया ना, x⁵ आ गया। फिर इस दोनों को गुना कीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर छूट गया हमें से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्यों हो गया, इस दोनों को जब मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दिएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा x⁵ तो देखिए ये दोनों तो आ गया, लेकिन जब इसको इसको आप इससे कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। इसको जब इससे कीजिएगा तो भी कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। तो हमारे पास एक बच जाएगा x प्लस 1/x। हमारे पास इस दोनों को गुना कीजिएगा, इसके x⁵ प्लस 1/x⁵ आने के बाद एक हमारे पास x प्लस 1/x बच जाता है। तो उसी को जब माइनस कर देंगे तब जाकर के हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा यहीं पे अगर हमसे ऐसा पूछ देता है, यहीं पर अगर सपोज ऐसा पूछ देता है हमसे कि यहाँ पर हमसे दे दिया 7, ठीक है ना, ऐसा दे दिया 7 और यहाँ पर भी दे दिया 7, फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको भी हम ऐसे ही बना सकते हैं। हम लोग को इसका कितना हो जाएगा तो देखिए ये भी आसानी से बन जाएगा। ये कैसे बन जाएगा तो देखिए, ये कैसे बन जाएगा देखिए, इसका हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो इसके पास हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ और x³ प्लस 1/x³, ये आ जाएगा। कहने का ये मतलब है कि इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है कि नहीं। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 11 दे देगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये तो सेम ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का अगर डिफरेंस अगर 1 है तो कभी भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर हमेशा हमारे पास x प्लस 1/x बचेगा ही बचेगा। तो उसको फिर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें, ठीक है ना, ये सारी चीजों को देख लीजिए, है कि नहीं। आगे और क्वेश्चन आएंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है, वहां पर हम लोग सीधा क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन कुछ सालों में इतना ज्यादा आया है, इतना ज्यादा आया है कि पूछिए ही, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, काफी ज्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन रहा है, ठीक है ना। हर एग्जाम में, हम ऐसा नहीं कह रहे कि CHSL में ही या फिर CPO में आया, 2019 के आसपास से ये काफी, समझ लीजिए क्वेश्चन इतनी बार आया है कि ये क्वेश्चन आपको बनाना ही बनाना है ना। अच्छा एक और चीज क्या, ये देखने में जितना भयंकर क्वेश्चन लगता है, अब जब इसके पूरे कॉन्सेप्ट को अगर एक बार आप समझ जाइएगा तो आपको ये काफी आसान लगेगा, आपको फिर ये क्या लगेगा, काफी आसान लगेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है ना कि जब बच्चा एक बार इसको सीख जाता है तो वो इसको ना आराम से सेकेंडों में इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, वो सेकेंडों में इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मेन है इसको समझना, ठीक है ना। इसको समझेंगे हम लोग और इस पे काफी सारा सवाल भी करेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे आगे कि आगे कैसे क्या करना है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसी चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला होता है AQ माइनस BQ। AQ माइनस BQ के बराबर क्या होता है, तो ये होता है A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B², ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। अगर AQ प्लस BQ का फॉर्मूला पूछ दे तो हो जाएगा A प्लस B इंटू A² माइनस AB प्लस B², ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाता है, और यहाँ पे माइनस आ जाता है, माइनस है तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो ये फॉर्मूला है कि इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन रहता है। तो जैसे देखिए आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे इस तरीके से देखिए,
जैसे आपको ए क्यू माइनस बी क्यू दे दिया, आप कर दिए ए माइनस बी। तो कई बार क्या होता है, कई बार आपको भागा में दे देगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, आगे हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए बीच में क्या दिया, डिवाइड किए हुए, ठीक है ना। तो बीच में डिवाइड किया हुआ, बच्चा क्या करता है, बच्चा को लगता है कि अलग क्वेश्चन है, लेकिन क्या है ना, ये सारा क्वेश्चन क्या है, ये सारा क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है ना। कैसे सेम है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा, तो जैसे देखिए ऐसे आपको दे देगा कि ये दे देगा ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए माइनस बी भागा, हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे हम लोग, ऐसे लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू और भागा, क्या कर देंगे, भागा ए माइनस बी कर देंगे। तो बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए क्या हो गया ना, ये दोनों बात तो सेम ही हो गया, ये दोनों बात क्या हो गया, सेम हो गया। या इसको भागा में कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये भी लिखने का तरीका है, और क्वेश्चन आपको कभी कभी ऐसे भी लिख करके दे देगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए माइनस बी, ठीक है ना, और बराबर करके ऐसे करके दे देगा। तो इसमें क्या है ना, इसमें इसी दो तीन टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हमको यही चीज देखना, यही चीज समझ करके हमको सारी चीजें बनानी है, ठीक है। इसके बाद आज के क्लास के बाद हम कोशिश करेंगे, है कि नहीं, कि हम लोग थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग का भी ये कर ले, है कि नहीं, कॉन्सेप्ट सीख ले। अगर आज टाइम मिला तो आज, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग सीख ही जाएंगे, है कि नहीं। ताकि थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग सारी चीज अगर सीख करके रहेंगे तो इसमें फायदा ये होगा हम लोग को, कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को घबराना नहीं होगा, है कि नहीं, समझ रहे ना मेरा। हम लोग को ये नहीं लगेगा कि हाँ ये कैसे हो रहा है, हम लोग डायरेक्ट उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूला पे ये सारी चीजें बनती है, ठीक है ना, इसी फॉर्मूला पे बनता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसी पे बना के क्या होता है, ठीक है ना। चलिए कैसे बनता है ना, हम लोग पहले आराम से बारीकी से हर चीज को देखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग आराम से सारी चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे देखिए सीधी सी बात, x टू द पावर 6 है, तो हम कह सकते हैं कि x पे स्क्वायर इसी का क्यूब माइनस 8y स्क्वायर का क्यूब, यही है। मतलब कि ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पे ही हो गया। मतलब तो ए क्यू माइनस अगर बी क्यू हम करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी इंटू इंटू ए स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस हमारा हो जाएगा ए बी, ए हमारा कितना है एक्स स्क्वायर इंटू 8y, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, सॉरी ए बी, हाँ, प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा ये बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा बी स्क्वायर। तो मतलब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर, पूरा फॉर्मूला पे हम सेट कर ले, आप आराम से समझिए, एक सेकंड में आपसे बनेगा, ठीक है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया, हम बैठा लिए ए स्क्वायर, ए सॉरी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें बैठा ली। अब क्वेश्चन में देखिए, अब क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन में आप अगर आप देखिएगा, क्वेश्चन में आपको दे रखा है इतना बराबर, ये दोनों तो हम लोग सेम लिख लिए, इतना बराबर क्या दिए हुए, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, या रुक जाइए एक चीज है ना, पहले इसको हम लोग ना सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, शायद आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8y, और ये आपके पास आ जाएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस 8 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और प्लस 8 y टू द पावर 4, ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। सिंपल सी चीज है, हमारे पास था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कर दी, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब हमारे पास क्या दिए हुए, हमारे पास ये चीज दी हुई है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास जो यहाँ पर दिए हुए है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी वाई पे पावर 4। अब ध्यान से इस दोनों को देखिए, ये जो हम आपको बताएं, आप इस दोनों को ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिएगा तो आपको काफी चीजें, आपको क्या होगी, आपको काफी चीजें समझ में आएंगी। क्या समझ में आएंगी, अब आप कंपैरिजन कीजिए। अब आप सीधा साधा क्या कीजिए, कंपैरिजन कीजिए। तब कंपैरिजन कीजिएगा तो आप यहाँ पर आप जब देखिएगा तो आपको दिखिएगा कि ए के जगह पर कितना है, ए के जगह पर -8, ए के जगह पर कितना है -8 है। फिर देखिए बी के जगह पर कितना है, बी के जगह पर भी -8, माइनस बी बराबर 8 है, तो बी बराबर तो -8 ही होगा। अच्छा सी के जगह पर कितना है, तो सी के जगह पर भी कितना है, तो सी के जगह पर भी कितना आ गया हमारा, ये तो 64 हो जाएगा ना, 64 हो जाएगा ये कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 64। कितना आ गया, सी के जगह पर हमारा कितना है, सी के जगह पर हमारा 64। तो यहाँ से हम वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहाँ से हम किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट ए निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब हम डायरेक्ट ए निकालेंगे तो हमारा ए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -8। बी निकालेंगे तो बी बराबर कितना आ जाएगा, बी बराबर -8। और सी निकालेंगे तो सी हमारा कितना आ जाएगा, सी हमारा आ जाएगा 64। मतलब सी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो सी हमारा आ जाएगा 64। सी कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा हमारा 64 आ जाएगा। ठीक है, सी हमारा आ जाएगा 64। अब हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास ये पूछ रहा है कि a प्लस बी माइनस सी का मान बताइए। a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस बी माइनस सी यानी कि -16 और -64 यानी कि कितना आ जाएगा, -80 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको बहुत लग रहा हो कि लेंदी है, बहुत मुश्किल है, लेकिन चंद सेकंड में आपसे ये सारा क्वेश्चन बनेगा। आप विश्वास कीजिए, 2-3 क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे, बाकी अगर बीच में आएगा तो हम लोग बीच में भी करेंगे, ठीक है ना। आपको जानते हैं कि हम बार बार समझाते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक बार फिर से आपको हम समझाएंगे, ठीक है ना, इसी सारी चीजों को। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। एक बार फिर से इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना, ताकि थोड़ा बहुत अगर आपको देखिए, आप चाहिएगा तो वीडियो फिर से चला के देख सकते हैं। इसके बावजूद जो समझाया जाता है फिर से उसमें कुछ ना कुछ नई बातें हो सकता है जो आपके दिमाग में रहे, है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि हम वही चीज सुनते हैं फिर से, तो कई बार वो चीज हमको नहीं दिखता। जैसे आप एग्जाम में रहते होंगे, लिखा हुआ रहता है, आप गलती किए लिखे हुए 4, लेकिन जब आप उसको देखते होंगे तो आपके दिमाग में चल रहा है 6, तो आप इसको कितना बार भी देखिएगा, ये आपको क्या दिखेगा, 4 ही बार दिखेगा। फिर जब बहुत देर बाद जब आपको आकर के दिखेगा, तब फिर आपको ये सही चीज दिखता, तो वही चीजें हो जाती है, ठीक है ना। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको फिर से सारा क्वेश्चन बता करके फिर समझाने का, ठीक है ना। थोड़ा क्वेश्चन कम हो लेकिन आप सीख करके जाइएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। यही मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा, इसी पे हम काम करते हैं। तो सीधी सी बात है, हम सीधी सी चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो सीधी सी बात, एक्स के पावर 6 है तो एक्स का स्क्वायर इंटू क्यू माइनस 8 स्क्वायर इंटू क्यू, यानी कि हमारे पास आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू। अब इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब 8y का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8y का स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस
64y⁴ ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये चीज हमारे पास आ गया, जबकि क्वेश्चन में अगर देखिएगा तो क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में इतना का वैल्यू, इतना जो चीज हम ये भी लिखे ये दोनों सेम है, इसका वैल्यू हमारे पास ये दिए हुए है, इसका वैल्यू हमारे पास ये दिए हुए, जबकि इसका वैल्यू हमको कितना आया, इतना आया। तो हम कंपेरिजन करते हैं कि कहाँ पर गलती हुआ, तो यहाँ पर आ गया x² प्लस ay² है ना, इंटू x⁴ माइनस bx² प्लस cy⁴। अब आप हेड टू हेड जब कंपैरिजन कीजिएगा तो आपको दिखिएगा कि a के सामने क्या हमारा है, a के सामने हमारा 8 है, b के सामने भी हमारा क्या है, b के सामने भी हमारा 8 है, और c के सामने क्या है, तो c के सामने हमारा 64 है, c के सामने हमारा 64 है। बाकी सारी चीजें देखिए सेम है, बाकी सारी चीजें क्या है हमारे पास, बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें क्या है, बाकी सारी चीजें सेम है। जैसे यहाँ पर भी देखिए x², y², यहाँ पर भी y4, तो बाकी सारी चीजें सेम है, मतलब जो चेंजेज आया वो कहाँ है, बस ए बी और सी में है, तो ए बी सी में है, तो यहाँ से अगर हम ए बी सी का वैल्यू निकलना चाहे तो ए बराबर क्या आ रहा है, -8 आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ए बराबर क्या आ रहा है, तो ए बराबर हमारे पास आ रहा है -8 आ रहा है। फिर बी बराबर देखिएगा तो बी बराबर क्या, -b = 8 आ रहा है, माइनस बी का वैल्यू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, यानी बी का वैल्यू कितना आएगा, -8 आएगा, -8 आएगा, सी बराबर कितना आ जाएगा, सी बराबर 64 आ जाएगा। ये हमने ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकाल लिया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि -8 -8 और -64 यानी कि -80, यानी कि ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए। ठीक है, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम हट गए हैं, ठीक है ना। ये चेक कर लीजिए, ठीक है ना, क्लियर। अब हमको करना क्या है, हम क्या करेंगे, कैसे सर, आप तो बोले कि इतना टाइम लग रहा है, आप कैसे बोले कि हाँ आप चंद सेकंड में बना लीजिएगा, फील करके। कैसे फील करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे हमको दिख जाए कि x² माइनस क्या है 8y², उसके बाद हम क्या कर लेंगे, ये सारी चीजें जो प्रोसेस वो सारा माइंड में चलेगा, ठीक है ना। ये हमारा कितना आ जाएगा, ये सीधी सी बात, जैसे हम यहाँ पर बी ए यहाँ पर देखें, यानी कि हमारा ये किसका वैल्यू, बी का, यानी कि 8, तो ये हमारा 8 आ गया। फिर हम यहाँ पर बी देखेंगे, ये हमारा, इसको हम पकड़ेंगे, तो ये हमारा क्या है, ए बी का मतलब इसका 8 पकड़ लेंगे, तो यहाँ पर तो 1 है, यानी कि 8 ही आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया। फिर सी का देखेंगे, यानी y² मतलब 8 का ही बात कर रहा था, 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। जब ए प्लस बी सी का मान निकल गया, ए बी सी का इंडिविजुअल वैल्यू निकल गया, तो फिर उसके बाद कोई भी हमारे पास इक्वेशन दे दे या कुछ भी दे दे, हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, ये थोड़ा सा और खतरनाक सवाल, हम पहले भी बता चुके हैं कि ये सब सवाल आप मत समझ करके चलिए, है ना, कि CHSL है तो आसान सा सवाल रहेगा। ये सारे सवाल CGL और CPO में आ चुके हैं, ठीक है ना। इस तरह के जितने भी सारे सवाल है CPO और ये सारी चीजों में आ चुके हैं, ठीक है ना। बनाइए, फिर हम बताते हैं आपको। चलिए, अब देखिए यहाँ पर भी हम आपको एक बार रफली बताते हैं। रफली जब हम आपको बताएंगे तो आपको समझ में क्या आएगा, आपको ये समझ में आएगा कि ये देखिए 3x का क्यूब और ये किसका हो गया, ये हो गया 4 4y का हो गया। मतलब हमारे पास जो ए बी का वैल्यू आया, ए का वैल्यू आ गया 3x² और बी का वैल्यू कितना आ गया 4y, सॉरी 4y, ठीक है ना। इसका कितना आ गया, ए का वैल्यू आ गया 3x और बी का वैल्यू कितना आ गया 4y। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3x प्लस 4y, यहाँ पर हम लिखेंगे 3x प्लस 4y। तो 4 है तो यानी कि b का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, a का कितना आ गया, 3 आ गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो a² होगा, a² मतलब 9, तो c का मान कितना आ गया, 9 आ गया, c का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। फिर आगे d पे बढ़ेंगे, तो d मतलब हमारा क्या है, y² है, मतलब 4 का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर हम e पे आएंगे, तो e पे आ जाएगा, तो ये हमारा क्या xy है, मतलब ab का मान पूछा, मतलब 4 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर साइन देख लेंगे कि प्लस कौन और माइनस कौन है, बन गया। आप समझ रहे हैं ना।
इस तरीके से मतलब काफी इजी तरीके से हम बना सकते हैं क्या, सिंपल सा, ये 3x हो गया और ये 4y हो गया, तो ये हमारा माइनस है क्या ना, ये प्लस है, तो ये साइन वाइन तो हम लोग देख लेंगे, वैल्यू की बात करें तो 3x और यहाँ पर 4y आएगा, मतलब a का वैल्यू 3 आएगा। तो इस तरीके से फिर हमारे पास a माइनस बी जो भी वैल्यू दिया हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, डिटेल में। अभी आप अगर पहली बार जो भी लोग सीख रहे होंगे उन लोग को दिक्कत होगा, ठीक है ना, इसलिए हम लोग डिटेल में भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 3x का होल क्यूब माइनस 4y का होल क्यूब, ठीक है। 4y का क्या आ गया, होल क्यूब आ गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, मतलब कि 3x इंटू 4y, ये हमारा हो गया। जो भी फॉर्मूला का जो फॉर्मेट था उस पे हम बना दी। अब आगे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4y इंटू 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 12xy। बात खत्म। जो बात हम बोले थे कि यहाँ 9 आएगा, 16 आएगा, 12 आएगा, वही आ रहा, वही आएगा अभी, है कि नहीं। अब आगे आप देखिए, अब फिर से कंपैरिजन करिए। आप कंपैरिजन यहाँ से भी करते हैं, हम नीचे लिख करके कर रहे हैं ताकि आपको चीजें बेहतर आपको दिमाग में। ए एक्स प्लस बी वाई, फिर क्या आ रहा है, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर माइनस ई एक्स वाई, ये हो गया। अब यहाँ से आप कंपैरिजन कीजिए, कर लीजिए अब कंपैरिजन। कंपैरिजन कीजिए तो देखिए ए के सामने क्या है हमारा, ए के सामने 3 है, तो हम कह सकते हैं कि ए का वैल्यू हमारा कितना आ गया, ए का वैल्यू हमारा 3 आ गया। ए का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। फिर से बी बराबर क्या आ रहा है, -4, तो फिर बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा -4। आ जाते हैं सी पे, फिर देखिए सी बराबर कितना आ रहा है, तो सी बराबर 9 आ रहा है। सी बराबर 9 आ रहा है, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ गया। डी बराबर देखिएगा, डी बराबर 16 आ रहा है। और ई बराबर देखिएगा, ई बराबर जब देखिएगा तो माइनस ई बराबर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो माइनस ई बराबर अगर 12 आ रहा है तो ई बराबर कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। यानी कि डी बराबर हमारा आ गया 16 और ई बराबर हमारा आ गया -12। अब जब एबीसीडी का मान आ ही गया तो क्या अब हमको इस क्वेश्चन को बनाने से कोई दिक्कत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं हो सकता। तो हमारे पास है क्या, तो हमारे पास है ए माइनस, हमसे पूछा जा रहा है ए माइनस बी प्लस सी, या ये हम क्यों लिखे, हम डायरेक्ट लिखते हैं। क्या हमारे से पूछा जा रहा है, ए माइनस बी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, प्लस सी माइनस डी, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा आ रहा है ई, तो यहाँ पर हो जाएगा -12। हो गया, तो कर दीजिए, 9 4 13 3 16, 16 -16 और -12, तो ये इससे ये कट जाएगा, मतलब फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा हमारा 12। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया और आप काफी अच्छे से हम आपको समझा रहे थे ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आ रहा होगा, ये बात भी हम समझ रहे हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, चलिए देखिए ये भी सवाल उसी तरीके का, ध्यान दीजिए। देखिए जो जिस लेवल का क्वेश्चन रहेगा आपको उतना प्रैक्टिस करवाया जाएगा। हम हमेशा से हम पहले भी बोले कि हम टारगेट लेकर के हम पढ़ाने में यकीन नहीं रखते। मेरा सीधा सा बात है कि बच्चा समझना चाहिए, ठीक है ना। समझने में आपको जितना समझना है आप समझिए, ठीक है ना। और हम बारीकी से काफी आराम आराम से हम समझाने का प्रयास करते हैं। मेरा आदत है हमेशा से, है कि नहीं, कि जब तक बच्चा समझता नहीं, पता नहीं, हमको खुद बेचैनी रहता है, ठीक है ना। तो जब लाइव क्लास होगा तो आप लोग खैर सामने से आइएगा ही, ठीक है ना। लाइव क्लास नहीं हुआ है तब तक भी आप लोग कुछ देखिएगा।
एक बात आप देख रहे होंगे है कि नहीं, कि आप लाइव नहीं है फिर भी हम इतना बता देते हैं कि आप लोग का डाउट नहीं रहता होगा, है कि नहीं। आपको कोई भी सवाल अगर आपके माइंड में आता होगा तो हमको इतना विश्वास है कि आपका वो डाउट नहीं रहता होगा, वो ऑलरेडी सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, आइए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे अब क्या बोल रहा है कि एक्स, देखिए सीधी सी बात है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, हो गया। अब माइनस √6y होल क्यूब, यही ना होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। अब फिर से अगर हम आपको समझाना चाहिए ए बी का, तो यहाँ पर क्या है देखिए, बी स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर करेंगे, तो √6 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो 6 आ जाएगा, तो ए का वैल्यू हमारा कितना आएगा, ए का वैल्यू हमारा -6 आ जाएगा। यहाँ से ए का वैल्यू 6 आ गया, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आइए, तो बी का वैल्यू देखिए, बी ए बी में है, तो ए बी ए का मान है देखिए √6, और यहाँ पर कितना 1 है, तो √6 हो जाएगा। तो √6 हो जाएगा, √6 प्लस में आएगा तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। अब समझ रहे हैं ना मेरी बात। फिर यहाँ से पूछ देख रहे हैं क्या है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर है मतलब b का वैल्यू कितना, √6, तो √6 मतलब कितना हमारा हो जाएगा, √6 हो जाएगा, तो मतलब √6 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देख लेते हैं, हम डायरेक्ट आपको अब डिटेल में बता रहे हैं। अरे बहुत दर्द कर रहा है क्या, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, नहीं बचेंगे क्या? हम्म, चलिए पढ़ते हैं हम। पेन तो, पेन का क्या है ना, पेन तो होते ही रहता है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हो गया। अब इधर आ जाते हैं हम, ठीक है ना, ए स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू √6 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा आ गया ये। ठीक है, अब ये थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √6 का वाई स्क्वायर बटा x⁴ प्लस √6 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 6y⁴, ये हमारा आ जाएगा। ये आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से हम वही सामना सामने लिख करके आपको हम समझा देते हैं, तो सामना सामने हम लिख देंगे तो देखिए आपको आराम से समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा, तो देखिए ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इंटू x⁴b, देखिए आपको दिन के उजाले की तरह आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। एक बात हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि जितने भी लोग ये क्वेश्चन अगर कई बार हो सकता है वो देखे होंगे पढ़े होंगे उनसे नहीं बना होगा, अगर उनको नहीं समझ में आएगा तो इस बात की हम गारंटी देते हैं कि अब वो ये क्वेश्चन उनसे जरूर बनेगा और उनको जरूर समझ में आएगा। अगर वैसे कोई भी लोग हैं जिनको इस क्वेश्चन में वाकई में दिक्कत था, काफी दिन से प्रयास कर रहे थे लेकिन उनको क्लियरिटी नहीं मिल रहा था, अगर आज सारा क्लियरिटी मिल गया तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर वैसे कोई भी बच्चे जिनको इस क्वेश्चन में दिक्कत था, है ना, और डाउट क्लियर नहीं हो रहा था, और आज पढ़ करके आपको लगा कि हाँ सारे डाउट क्लियर हो गया है, सारी चीजें बेहतर ढंग से समझ में आई, तो प्लीज जरूर कमेंट करके आप बताइए कि हाँ सर इस तरीके का चीज मेरे साथ है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू देखेंगे, तो वैल्यू देखिए हमारे पास फिर से क्या आ गया, ए बराबर हमारा कितना आ गया, तो ए बराबर -√6 आ गया। बी का अगर हम बात करेंगे तो बी बराबर कितना आ गया, बी बराबर √6 आ गया। सी का बात करेंगे तो सी हमारा कितना आएगा, तो सी बराबर कितना आएगा, तो सी बराबर 6 आएगा। बस यही। अब हमसे पूछ रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो √6 का स्क्वायर, ठीक है, √6 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर और
प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। कहने का मतलब है कि 6 माइनस 6 प्लस 36, मतलब ये हमारा खत्म हो गया, मतलब हमारा आंसर कितना बच गया 36। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। हमारा जवाब कितना हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा 36 यानी कि 36। क्लियर, आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट या फोटो जो भी आप लेते हैं आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन उसी तरीके का है। भागा दे दिया है इसमें, क्या दे दिया, डिवाइड करने के लिए दे दिया। अब देखिए इस सवाल, घबराना नहीं है, बस देखने में ये सवाल लंबा चौड़ा है, टेंशन नहीं लेना है ना। ये नहीं कह रहे सर ये तो बड़ी भयंकर सा सवाल। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं। अच्छा यहाँ 8 नहीं होगा, यहाँ क्यूब होगा। ये जो है ना यहाँ पर क्यूब होना चाहिए, यहाँ पर क्यूब होगा, ठीक है ना। उम्मीद तो यही लग रहा है कि वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर हमारा क्यूब होगा। तो वहां पर क्यूब होगा, तो अब ध्यान दीजिए ये किसका क्यूब है, बच्चा बच्चा को पता है कि ये हमारा क्यूब है। अब ये सब छोटी मोटी चीज है, इसमें अगर आपको दिक्कत हो रहा था आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्यूब कितना हो जाए, तो ये हमारा हो जाएगा 2√5, है ना, इंटू एक्स टू दावर क्यूब। इसका क्यूब है, देखिए नहीं समझ में आ रहा तो इसको 3 बार गुना करेंगे, फिर √5 को 3 बार करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया कितना 8, ये दोनों मिलके बन गया कितना 5, और ये हमारा हो गया √5, कितना हो जाएगा 40√5, ठीक है ना। ऐसे करके बन गया, ठीक है ना। तो ऐसे बन गया, इस तरीके से रूट आ गया। तो जिन लोगों को भी नहीं ये दिख रहा था कि कितने का क्यूब है वो उनके लिए माइनस √2 का क्यूब हो गया। अब बात खत्म, अब बात खत्म हो गया हमारा। इतना भागा दिए हो, देखिए इतना भागा कितना दिए हो, ये दिए हुए, इतना भागा मतलब कि इसके नीचे हमारा क्या आ जाएगा। अच्छा आपको क्यूब करने की जरूरत भी नहीं, देखिए यहाँ पर भी डायरेक्ट दिए हुए है कि नहीं। यानी कि हमको वैल्यू किसका चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए a² प्लस AB प्लस B² का हमको वैल्यू चाहिए। तो यही हमारा AB है, तो हो गया प्लस AB मतलब कि 2√5। अगर इसको हम भाग देंगे, हम आपको बता चुके कि AQ माइनस BQ, AQ माइनस BQ भागा मतलब बटा A माइनस B। आपको हम बता चुके AQ माइनस BQ बटा A माइनस B, है ना। तो ये हो जाएगा, ये A माइनस B आ जाएगा, ये आ जाएगा A² प्लस AB प्लस B², और बटा में ये आ जाएगा A माइनस B। यानी कि इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यही बचेगा। तो हमसे अब क्या पूछ रहा है, हमसे यही पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको सीधी सी बात है A² प्लस AB प्लस B² का मान चाहिए। A² प्लस B² और प्लस AB तो मतलब x छूट गया, 2√5x इंटू √2y, यही हो गया। मतलब वैल्यू कितना आ जाएगा, तो वैल्यू हमारा आ जाएगा 4×5 = 20, 20x² प्लस 2y² प्लस 5 2√10xy, ये हमारा आ गया। यही क्या आ गया, यही हमारा वैल्यू आ गया। अब यहाँ से a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, देखिए तो a बराबर हमारा आ जाएगा, a क्या हो गया ax² है, मतलब a बराबर हमारा आ गया 20, b बराबर कितना आ गया, तो b बराबर हमारा हमारा आ गया 2, और c का बात किया जाए तो c बराबर हमारा आ गया 2√10, ये आ गया।
अब सॉल्व कर लेना। अब तो कुछ है ही नहीं सवाल में। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, a प्लस बी यानी कि 20 प्लस 3b यानी 2 इंटू 3 माइनस √10 और इंटू 2√10 ये दे रखा है। यही बोल रहा है ना, a प्लस 3b और ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये हमारा हो गया 20 प्लस 6 माइनस, अच्छा ये देखिए √10 और √10, तो √10 गुना होगा तो कितना 10 हो जाएगा, तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, मतलब 40। अच्छा 20 से ये 20 क्या हो गया कट गया, तो मतलब हमारे पास कितना आ गया आंसर, हमारे पास आंसर आ गया ये जो 6 बचा हुआ यही, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया सी। ऑप्शन कौन सा हो गया सी। देख रहे हैं कि कितना कठिन सवाल है, देखने में लग रहा है, लेकिन अगर आप जब सही कॉन्सेप्ट के साथ सही तरीका के साथ जाइएगा तो आपको कहीं से भी किसी भी तरीके का कोई परेशानी नहीं होगी, इस बात की भी गारंटी है। ठीक है ना, बशर्ते कि आप चीजों को अच्छे से समझिए, चीजों को बेहतर ढंग से कीजिए। ठीक है ना, फोटो ले लीजिए आप। ठीक है, चीजों को आप बेहतर ढंग से लीजिए, बेहतर ढंग से समझिए और करने का प्रयास कीजिए, तभी जाकर के सारी चीजें बेहतर होंगी, वरना कहीं ना कहीं हमेशा आपको दिक्कतें दिक्कतें आती ही रहेंगी। ठीक है, तो हो गया। चले अगला सवाल की तरफ चलते, तो इस तरीके से हमको लगता है कि हम लोग ऑलमोस्ट कितने सवाल कर लिए, हम लोग कर लिए 1 2 3 4, तो लगभग हमको लगता है इन चारों सवाल, 4 सवाल मतलब लगभग हम लोग 5-6 सवाल किए होंगे, तो इन सारे सवालों को लेकर के हम लोगों ने काफी चीजें क्लियर कर ली होंगी और अब कभी भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो यही सारी बातें है कि नहीं। आप को अलजेब्रा कैसा लग रहा है, आपको क्या मजा आ रहा है कि नहीं, जितना हम पहले पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, एडवांस में या अर्थमेटिक में आपको काफी ज्यादा मजा आया है ना, उस तरीके से इसमें भी आ रहा है, आप जरूर करके बताइए। ठीक है ना, और रीजनिंग का भी शॉर्ट्स मिल रहा है कि नहीं, अभी हम लोग रीजनिंग के शॉर्ट्स में जो चलवा रहे हैं वो आपका चल रहा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। क्या होता है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में, कई बार कितने सारे बच्चों, काफी सारे बच्चों को काफी दिक्कत होती है, उन्हें नंबर्स ऑफ ट्रायंगल निकालने में काफी दिक्कतें होती है, तो इसीलिए क्या है ना कि लगातार हम लोग उसी टाइप का क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करवा रहा है, कई बार एक टाइप का 2-2 क्वेश्चन भी करवा दे रहा है, ताकि बच्चों को सारी चीजें समझ में आए और कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो आज रहने देते इतना ही, इसी टॉपिक के साथ हम लोग खत्म किए। जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो अगले क्लास में हम लोग वैल्यू पुटिंग और जो भी थोड़ी मोड़ी चीजें होंगी उसको समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे और फिर ज्यादा से ज्यादा सवाल करेंगे। तब तक के लिए आराम करते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, और बस हो गया, और कुछ नहीं कीजिए। ठीक है ना, लाइक कर दीजिए, है ना, और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, और बस यही है। ठीक है ना, बाकी ठीक है, बाकी जितने भी पुराने स्टूडेंट है मेरे, है ना, वो लोग एक बात सुन लीजिए। ठीक है ना, कि आज तक अगर आपको जॉब नहीं हुआ है, जिसके जिम्मेदार केवल और केवल आप हैं, हो सकता है कि आपको मेरा बात बुरा लगे, है ना, लेकिन हम हमेशा से आपको बोल रहे हैं कि आपको टाइम तो देना पड़ेगा, है कि नहीं। जल्दी जल्दी के चक्कर में अगर अभी भी आपके पास अगर टाइम है, टाइम निकालिए, आइए, मिलिए, पढ़िए। ठीक है ना, क्योंकि अब हो गया भाई, जितने भी ओल्ड स्टूडेंट है, जिन लोग का अभी जॉब नहीं हुआ अभी तक, जो भी लोग बच गए, अब आप लोग का हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो अभी जो भी रेलवे का वैकेंसी आने वाला है, CHSL आने वाला है, इतना सारा वैकेंसी आने वाला, काफी लोग बिहार पुलिस का जब एग्जाम कैंसिल हुआ था तो काफी लोग ने बहुत सारा हो हल्ला मचाए थे, है कि नहीं, कि एग्जाम कैंसिल हो गया, लेकिन 1 महीने में आप ये देखिए कि आपको प्रिपरेशन का भी तो इतना लंबा गैप मिल गया, लेकिन क्या है ना कि बच्चा अपना रिदम नहीं कंटिन्यू कर पाता, बच्चा अपना स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाता, तो अगर आप इस तरीके की चीजें नहीं कर पाइएगा तो उसके जिम्मेदार भी केवल आप ही हैं। जितने भी बिहार पुलिस वाले लोग हैं वो लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिजिकल तो आपको अगर रोक दिए हैं तो वो तो बहुत बड़ा गलती है, फिजिकल तो आपको रोकना ही नहीं चाहिए था। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें, तो जितने भी बिहार पुलिस वाले लोग हैं वो लोग लग जाइए, CHS वाला, रेलवे का अच्छा खासा वैकेंसी आने वाला है, या जो भी है कि ना, हम लोग वैकेंसी के पीछे क्यों पड़े, NTPC का भी वैकेंसी आने वाला है, तो आप लोग उसी में लग जाइए। ठीक है ना, छोड़िए मत। ठीक है ना, तो उतना टाइम है और नहीं उतनी सारी चीजें हैं, फिर ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, तब तक थैंक यू सो मच, बाय।